My dear students, in previous video about phenol, we discussed totally introduction of phenol. हमने पढ़ा फिनॉल क्या है, तो हमने कहा कि when hydroxy group directly attached with benzene ring is known as phenol. फिर हमने उसका कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम ये क्लियर हम लोग रीड किए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो आप नोट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब जब आप सोचे कि अगर हमें फिनॉल बनाना है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यह है हमारा फिनॉल, और इसे अगर हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो जो हमारा रॉ मटेरियल होगा निश्चित है कि बेंजीन से रिलेटेड रॉ मटेरियल होगा। इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 4 मेथड इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, लेकिन हम कुछ अलग भी एक दो मेथड को पढ़ेंगे और हम वेरियस मेथड पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला हमारा मेथड होगा फ्रॉम बेंजीन। अगर हमें कहे कि आप बेंजीन से फिनॉल को प्रिपेयर करो, देन हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। तो आपको हम बता दें बेटा, इस मेथड को हम रस्चिक मेथड कहते हैं, रस्चिक मेथड। और हम कैसे बनाएंगे? निश्चित है कि सबसे पहले हम बेंजीन को लेंगे, इस बेंजीन के ऊपर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेपर इन प्रेजेंस ऑफ एयर लाइक O2। और हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराना है, तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमें दो बेंजीन लेना होगा, क्योंकि यहाँ दो क्लोरीन है, और हमारा ये हो जाएगा 2HCl। और ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? 2 क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर? और 2H O2 के साथ ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब जो हमारा क्लोरो बेंजीन होगा, इस क्लोरो बेंजीन के ऊपर हम स्टीम पास करेंगे। स्टीम का मतलब होता है H2O। और हमने कहा था कंडीशन हाई टेम्परेचर होगा इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 एंड हाई टेम्परेचर लाइक 800 केल्विन टेम्परेचर इट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? फिनॉल बाय रिमूवल ऑफ HCl। तो दिस इज द रस्टिंग मेथड बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। हमने क्या किया? बेंजीन के ऊपर HCl वेपर को ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जिसकी वजह से क्लोरीन बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, क्लोरो बेंजीन बन गया। और इस क्लोरो बेंजीन के ऊपर जब हमने स्टीम पास किया इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 एट हाई टेम्परेचर लाइक 800 केल्विन, देन इट गेट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। क्लियर? सेकंड मेथड है हमारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन को लेके बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं दो प्रोसेस। हमें क्या करना है? हमें लेना है क्लोरोबेंजीन, और हमने पढ़ा था कि एरिल हैलाइड का जो है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टफ होती है एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन फिर भी हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका तो टफ है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लाइक 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। तो जब 300 atm प्रेशर और हाई टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? हम ट्वाइस NaOH लेंगे। हमारा मैकेनिज्म क्या होगा? हमको इस क्लोरीन को भगा के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ONA ग्रुप को लाना है। तो देखो कैसे रिएक्शन होगा? NaOH NaOH होगा क्या? ये H2O निकल जाएगा।
NaCl को लेकर हट जाएगा और ONA जो एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका न्यूक्लियोफाइल होगा Cl को डिस्प्ले कर देगा और ऐसी स्थिति में जो पहला स्टेप होगा उस वहां पे आ जाएगा यहाँ पे ONA और निकल जाएगा H2O प्लस NaCl। और अब हम क्या करेंगे कि जो ONA बना है इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड लाइक दिस treated with HCl, then it get convert into what? Phenol by removal of NaCl. So this is the Dow method. तो हमने क्या कहा कि preparation of phenol from chlorobenzene is known as Dow process. In this process, chlorobenzene fuse with NaOH at 6 to 3 Kelvin temperature and high pressure, that is 300 atm. It get converted into sodium phenoxide, which are treated with HCl, that is acidic hydrolysis, get converted into phenol. Clear? तीसरा है from diazonium salt. From diazonium salt हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारा होता है डाइएजोनियम साल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या होगा? इट गेट कन्वर्ट इनटू फिनॉल, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट? HCl। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये डाइजोनियम साल्ट को हम कैसे बनाएंगे। तो डाइजोनियम साल्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज डाइएजोनाइजेशन। उस प्रोसेस में क्या करते हैं? हम एनिलीन ले लेते हैं और इस एनिलीन के ऊपर डाइनिटाइजेशन, दैट इज नाइट्रस एसिड HONO प्लस HCl। टेम्परेचर कितना रहता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है देखो इधर, यहाँ पे 2H और 2H, तो H2O निकल जाता है और ये N के साथ फ्यूज हो जाता है। दो नाइट्रोजन का आपस में फ्यूज हो जाना डाइएजो कहलाता है। यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये Cl नेगेटिव यहाँ अटैच हो जाता है। इस तरीके से बन जाता है डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट इज इंपॉर्टेंट टूल्स टू प्रिपेयर ए लार्ज एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड में हम फिनाल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर डाइजोनियम साल्ट के ऊपर हाइड्रोलिसिस किया जाए। क्लियर? एक और जो है हमारा मेथड है लाइव मेथड, बाय यूजिंग सोडियम या मेटल साल्ट या सिल्वर साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दोगे, ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। क्या है ये? सैलिसिलिक एसिड है, सिल्वर साल्ट। तो यहाँ पे H हट जाएगा, यहाँ पे Ag आ जाएगा। अगर इसका डी कार्बो ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? डी कार्बो ऑक्सीडेशन। डी कार्बो ऑक्सीडेशन एक मेथड है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे NaOH डालेंगे, निश्चित है कि ट्वाइस NaOH रहेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? निश्चित है कि जो रिएक्शन होगा उसमें क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे मेटल साल्ट Na, ध्यान दोगे, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड आपने NaOH के साथ ट्रीट किया। ये देखो Na2CO3 रिलीज हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। तो आप फिनॉल बन गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया Na2CO3। क्योंकि CO2 ग्रुप रिमूव हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को डी कार्बो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्लियर? ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ कमर्शियल मेथड फिनॉल बनाने के। तो अब तक हमने क्या देखा कि वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन, दैट इज रस्टिंग प्रोसेस। वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, दैट इज डाउ प्रोसेस। वी कैन प्रिपेयर डाइजोनियम फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। उसके बाद से हमने देखा कि सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड के डी कार्बो ऑक्सीडेशन से भी हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब जो कॉमर्शियल मेथड है जिसका यूज हम कॉमर्शियल बेस पे करेंगे, जैसे एक है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा है क्यूमीन। तो पहले हम समझें, अगर हम बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये SO3H। अगर हमें इस रॉ मटेरियल को बनाना है तो हम बेंजीन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस रिएक्शन को देखोगे आप, हम ले लेंगे बेंजीन, हमने ले लिया बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर हम कंसंट्रेट H2SO4 अटैक कराएंगे, दैट इज सल्फोनेशन। इस रिएक्शन को हमने पढ़ा है सल्फोनेशन। इस सल्फोनेशन की वजह से यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, SO3H ग्रुप, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। हमने कहा था कि H2SO4 किस तरीके से बिहेव करेगा, HOSO3H। अब आप देखोगे तो यहाँ पे SO3H ये जो है पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। OH यहाँ के H को लेके H2O बना लेगा, और ये जो SO3H है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सल्फोनेशन की वजह से बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर NaOH डालेंगे। NaOH डालने से क्या होगा, क्योंकि यह एसिड है, ये बेस है, साल्ट बन जाएगा SO3Na, और क्या निकल जाएगा, निश्चित है कि यहाँ का H यहाँ का OH माइनस H2O। ये जो साल्ट बना, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो पहला स्टेप तो ये रहा कि बेंजीन से सल्फोनेशन से हमने सल्फोनिक एसिड बनाया। दूसरा स्टेप ये रहेगा सल्फोनिक एसिड के ऊपर NaOH डालेंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है SO3Na, इसके ऊपर NaOH के साथ फ्यूज करेंगे 2NaOH। निश्चित है कि हमने कहा था कि जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है हाई टेम्परेचर पे होती है, जनरली 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर पे। कैसे फ्यूज होगा, देखो इधर NaOH, यहां से देखो H2O निकल जाएगा, ये Na इंसर्टेज कर लेगा, क्या बना लेगा, Na2SO3, और निकल जाएगा H2O, और ये जो ONA ग्रुप हो जाएगा रिंग पे अटैच हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ बन जाएगा ONA। इस तरीके से थर्ड स्टेप में हमने देखा कि फ्यूजन आप में हुआ, और अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है दैट इज ONA, हम इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें मिल जाएगा फिनॉल, और निकल जाएगा NaCl। तो हमने कहा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज कमर्शियल प्रोसेस। हमने कहा कि एक प्रिपेयर इन फॉलोइंग 4 स्टेप। पहले स्टेप में बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगले स्टेप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर बेस डालेंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, बन जाएगा सोडियम सल्फोनेट साल्ट। तीसरे स्टेप में यहां से हमको इसको Na को भगाना है, तो NaOH एक्सेस डालेंगे, इस एक्सेस को हम बोलेंगे फ्यूजन, और इस तरीके से जब फ्यूजन होगा हाई टेम्परेचर पे तो हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उस सोडियम फिनॉक्साइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है हमारा ये भी इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन किसे कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन को। ये होता है हमारा क्यूमीन, CH3 दैट इज क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। क्वेश्चन मार्क की दैट क्यूमीन एक प्रकार का वेस्टेज है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हमको वेस्टेज के रूप में मिलता है। अगर हमारे पास नहीं है तो इसको हम बेंजीन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो हमने ले लिया बेंजीन,
इस बेंजीन के ऊपर हमको क्या डालना है, हमको डालना है प्रोपीन, दैट इज CH3CH+CH2 डालना है। किसकी उपस्थिति में, H3PO4 की उपस्थिति में। कंडीशन क्या होगी, 623 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा, एडिशन होगा, यहाँ का H ध्यान दो इधर, यहाँ का H यहाँ पे आएगा और ये इनसे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH, और चूंकि यहाँ का H यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन, कॉमनली नोन एज क्यूमीन। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूमीन को लेंगे और इसके ऊपर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज एयर। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्यों कहा जा रहा है, अगर आप फ्रीली ऑक्सीजन छोड़ोगे तो ये कंबस्ट हो जाएगा, हमें कंबस्ट नहीं करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा कोबाल्ट नेप्थलेट की उपस्थिति में, और कोबाल्ट नेप्थलेट की उपस्थिति में जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमीन पर ऑक्साइड, CH3OOH, दैट इज क्यूमीन पर ऑक्साइड। अब आप देखोगे क्यूमीन पर ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑक्सीजन नोन एज क्यूमीन पर ऑक्साइड। ये COOH होते हुए भी इसको पर ऑक्साइड बोला जा रहा है। तो याद रखोगे ये लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस COOH एंड दिस COOH। यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंक है। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंक होता है तो दे आर टर्म्ड एज पर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे वैलेंसी -1 कंसीडर की जाती है। अब ये जो क्यूमीन पर ऑक्साइड बना, इस क्यूमीन पर ऑक्साइड को आपको स्ट्रांगली हीट करना है। ये आपका हो गया COOH CH3CH3। जैसे ही स्ट्रांगली हीट करोगे, देखो कैसे टूटेगा, ये यहां से निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट। ये जो बाय प्रोडक्ट निकला दैट इज एसीटोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, और बन जाएगा फिनॉल। तो दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। हमने कहा कि आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। ये हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का वेस्टेज फील्ड पे मिलता है। अगर ये हमारा रॉ मटेरियल है और कमर्शियल प्रोडक्शन है तो हम इसको बेंजीन से भी बना सकते हैं। बेंजीन के ऊपर जब हम प्रोपीन डालते हैं, प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, इट गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, आइसोप्रोपिल बेंजीन। फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन के ऊपर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ये क्यूमीन पर ऑक्साइड में कंट्रोल हो जाता है, बन जाता है। और जब हम क्यूमीन पर ऑक्साइड को थर्मली हीट करते हैं तो इट गेट कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन। क्लियर। तो इस प्रिपरेशन के बाद हमने 5 मेथड पढ़ा फिनॉल के प्रिपरेशन के। कौन कौन से 5 मेथड पढ़ा, पहला पढ़ा हमने फ्रॉम बेंजीन, उसके बाद पढ़ा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, उसके बाद पढ़ा फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट, उसके बाद पढ़ा हमने सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद हमने देखा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फ्रॉम क्यूमीन। अब अगर हम इसकी फिजिकल बिहेवियर की बात करें तो फिजिकली फिनॉल जो होता है ये सॉलिड और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फिनोलिक ओडर होती है, इसकी पहचान है फिनोलिक ओडर। दूसरी बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि पोलराइजेशन होगा तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, बट कंप्लीटली विजिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन जो तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर टू टॉल्यूइन, एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन इज हायर। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे? तो आप देखेंगे, मान लिया जाए ये आपका फिनॉल है, ये OH है, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा। मान लिया जाए ये दूसरा फिनॉल है, ये O है, H पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या होगा? एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव को, या ये कहो कि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे। अगर एसोसिएट होंगे तो निश्चित है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कंपेरेटिवली मास ऑफ एरोमेटिक क्लोराइड या टॉल्यूइन। अब अगर हम देखें तो टॉल्यूइन का भी जो मोलर मास होगा कितना होगा, बेंजीन का 78 होता है, उसमें अगर देखोगे तो ये आपका मोलर मास अगर निकालोगे टॉल्यूइन का, तो यहाँ कार्बन आपके कितने हो गए, अब देखो इधर 6 कार्बन यहाँ है, तो ये आपका हो गया 72, 5 हाइड्रोजन है, प्लस एक और कार्बन आ गया, प्लस 3 हाइड्रोजन आ गए। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 12 3 15 होगा, 15 5 20 और 72 20 92 के लगभग मोलर मास हो गया टॉल्यूइन का। और अगर हम फिनाल का देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कार्बन तो वही है 6 है, 78 हो गया। देखोगे यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 12 4 72 और 72 और ये 5 आपका है तो 72 और 5 77 हो गया, प्लस 16 प्लस आपका H1 17। तो इनका और टॉल्यूइन का मोलर मास नियरली इक्वल है, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉल्यूइन इज लेस एज कंपेयर टू फिनॉल। तो हमसे पूछा जाता है कि व्हाई फिनॉल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू टॉल्यूइन, ऑल्दो बोथ हैव नियरली इक्वल मोलर मास। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को नेगेटिव प्रॉपर्टी है तो मोलर मास नियरली इक्वल होते हुए भी फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो आप कहोगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड there is association take place and due to this association their boiling point increases। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें जानकारी कर लें कि जो फिनॉल होगा ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होगा, सिमिलर हेलो एरिन जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में पढ़े थे कि वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, वहां पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है आर्थो या पैरा पे आता है। सिमिलर फिनॉल में भी वही होता है, फिनॉल भी आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होगा, ये आप अपने दिमाग में डालोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फिनॉल में भी जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होगा तो देखो स्ट्रक्चर इसके कैसे बनेंगे। निश्चित है कि यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, ये हो गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अगले स्टेज में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो अगला स्टेज हमारा क्या बनेगा, नीचे बना रहे हैं, तो अगले स्टेज पे आप देखोगे यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब लास्टली क्या होगा कि ये यहां आ जाएगा और ये वापस यहां आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ गए, ये फिर से सिंगल बॉन्ड हो गया। आपने देखा ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड, ये स्ट्रक्चर थर्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि फिनॉल का आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड अगेन आर्थो पोजीशन है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वह कहाँ आएंगे, आर्थो और पैरा पे आएंगे, न कि बेटा पे आएंगे। तो ड्यू टू रेजोनेंस एंड दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट फिनॉल अगेन एक्ट एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज प्लेस्ड एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, नॉट बेटा पोजीशन। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम टोटली डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ओके, थैंक्स।